हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे जो काम है मॉर्निंग के वो सारे मैंने कर लिए हैं और आज मुझे करनी है थोड़ी सी क्लीनिंग। तो ये क्लीनिंग मैंने पहले ही करी है। वैसे तो दिवाली की क्लीनिंग मुझे करनी है, पर मेरे को हर हफ्ते अपने मतलब डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है और अब त्योहार शुरू ही हो गए हैं। तो करवा चौथ का कुछ सामान है वो मुझे डब्बे में से भी निकालना था। ये डब्बे जो मैंने रख रखे हैं ना बड़े बड़े, इन मैंने अपने जो मतलब जो मेरे काम की चीज़ें होती हैं, जो फेस्टिवल की चीज़ें होती हैं, वो मैं संभाल के रख देती हूँ ताकि धूल मिट्टी ज़्यादा ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे अपने करवा चौथ की थाली वगैरह वो भी निकालनी थी। तो मैंने कहा चलो करवा चौथ भी आ रहा है तो क्यों ना ताड़ की सफाई कर दो, क्योंकि ताड़ पे ही सबसे ज़्यादा सामान होता है। वैसे तो मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, वो मैं दिवाली के कुछ दिन पहले ही करूँगी, पर यह है कि डीप क्लीनिंग में मुझे थोड़ा सा फिर हेल्प हो जाएगा अगर मैं पहले से ही ये ताड़ को साफ़ कर दूँगी। और यहाँ मैंने गाने वगैरह चला रखे थे तो थोड़ी मस्ती भी चल रही थी। तो अगर आप म्यूज़िक चला के काम करते हैं ना तो आपका पता है टाइम का पता ही नहीं लगता है कि और काम भी ईज़िली हो जाता है और मन भी लगा रहता है। तो वैसे दिवाली की ये भी सफाई भी करनी बाकी है, पर ये है कि मैंने कहा चलो एक बार पहले यहाँ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि देखो गंदगी तो वही है बहुत ज़्यादा ही होती है। और जब डीप क्लीनिंग दिवाली की करूँगी ना थोड़ा ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान उतार लिया है और आज खाली तान की ही सफाई करूँगी, क्योंकि देखो कमरे की तो मुझे करनी है, वो मैं थोड़ा बाद में करूँगी। तो धीरे धीरे ही चीज़ों को करूँगी। और यहाँ पे सामान बहुत सारा था तो मैंने कहा इसको भी पहुँच के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल लिया है और यहाँ पे पेपर बिछा हुआ है और पन्नी भी मैं बिछा दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने कुछ धुलाई वगैरह तो नहीं करी है, क्योंकि देखो सारा गीला हो जाएगा। तो यहाँ गीले कपड़े की मदद से ही मैंने सारी तान को अच्छे से पोंछ लिया है। और जो ये पन्नी में बिछा रही हूँ इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको दोबारा मैं बिछा दूँगी। और उसके बाद जो भी सामान नीचे है उसको साफ़ करके फिर लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब तो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है, क्योंकि देखो फेस्टिवल बिल्कुल शुरू ही हो गए हैं और सारे त्यौहार धीरे धीरे चल ही रहे। और इनमें सबसे ज़्यादा काम होता है साफ़ सफाई का। तो मैं अकेली करती हूँ और बच्चे को भी देखना पड़ता है। तो अभी तो रियांश था नहीं तो मैंने कहा मैं फटाफट से कर लेती हूँ। वो मैं अपनी बहन के यहाँ उसको छोड़ के आ गई थी थोड़ी देर के लिए, नहीं तो अगर वो यहाँ पे होता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता, सामान उठा उठा के देखता। तो बस यहाँ पे मैंने तान पे पन्नी तो बिछा दी है और उसके बाद ये सामान को पोंछ लेती हूँ और सारा सामान लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप भी शेयर करूंगी। जो लोग दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो वो सफाई धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी कर दीजिए। और जिनके यहाँ देखो वाइट वॉश होता है उनके यहाँ तो एक साथ ही काम होता है, क्योंकि जब वाइट वॉश होता है तभी कमरे की सफाई हो पाती है। पर जिनके घर में वाइट वॉश नहीं हो रहा है तो उनको मैं यही टिप्स दूंगी कि आप लोग धीरे धीरे सफाई करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि किसी किसी का घर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप अभी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेंगी तभी दिवाली तक आपका सारा काम निपट पाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा काम लेके भी अगर हम लोग बैठते हैं ना, इससे मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है और चीज़ें ईजिली भी हो जाती है। और सुबह वही है, अपना जो भी खाना पीना है वो बना के रख लीजिए और खा पी के फिर ही काम पे लगिए। और अकेले बिल्कुल मत करिए। अगर आपके साथ कोई है, देखो मेरे साथ तो कोई नहीं है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको भी लगाइए अपने साथ सफाई करने के लिए। उनको भी बोलिए कि ये करो वो करो, मतलब वो ये ना हेल्प हमें लेनी चाहिए। अगर हमारे साथ बड़े बच्चे होते हैं तो हमें ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपने घर की सफाई हम ऐसे ही कर पाते हैं कि चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके चलते हैं, थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं कि हाँ आज हमें यहाँ की सफाई करनी है, आज हमें वहाँ की सफाई करनी है, तभी हम ईज़िली कर पाते हैं और टाइम भी अपना मतलब बचा पाते हैं। अब वो ये मैं सारा इकट्ठा लेके बैठ जाती तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती। पर यही मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी और अपनी दिवाली तक तो मैं अपने कमरे को अच्छे से चमका दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरी सफाई तो अच्छे से हो गई है। मैंने दीवारें वगैरह भी अच्छे से डस्ट कर दी थी, मतलब झाड़ दी थी कपड़े की मदद से ही, और सामान भी मैंने सारा लगा दिया है। अब मैं इस पर चादर बिछाऊंगी, धुली हुई थी और वो चादर मैंने उतार दी क्योंकि वो गंदी हो गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे चादर बिछाने के बाद मैं नहाने वगैरह भी जाऊंगी और अपने जो भी काम है वो मैं करूँगी।
तो फ्रेंड चादर वगैरह तो देखिए मैंने अच्छे से बिछा दी है। बाकी जो रियांश की अलमारी है ना, इसके ऊपर भी सामान बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी साफ़ करके रख देती हूँ। जब तान करी है तो मैंने कहा ये काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसकी किताबें वगैरह रखी रहती हैं, और जो भी कलाकारी करता है ना, इसको बुक्स वगैरह चाहिए होती हैं, और इसका छोटा मोटा सामान है वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। जो ये अपनी मर्ज़ी से उठा भी लेता है, यूज़ भी कर लेता है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से टेबल भी इसकी जो मतलब टेबल का ही काम कर रही है ये अलमारी, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और इस पर मैं पेपर ही बिछा के रखती हूँ। और ये रियांश की अलमारी जो मुझे कपड़े वगैरह इसके अंदर रखते हैं, तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद सारे कपड़े वगैरह तेल लगा के बेड को अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि रियांश को लेने भी जाना है और मुझे नहाना भी है। क्योंकि ना वो ये ना साफ़ सफाई करो और उसके बाद नहाना होना तो बड़ा अजीब लगता है। तो फ्रेंड, क्या मैंने आपको टिप्स बताई, उस टिप्स के हिसाब से अगर आप अपने घर की सफाई हमेशा करेंगे, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ दिवाली की सफाई, आप जब भी सफाई करते हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर कीजिए। मैं अपने हर वीडियो में ज़्यादातर आपको बताती हूँ टिप्स, क्योंकि मैं भी ये फॉलो करती हूँ। इससे पता है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जब हम काम करते हैं। बाकी रोज़ तो मेरे को ये डस्टिंग करना ही करना है, डेली मैं अपने कमरे की डस्टिंग करती हूँ। हाँ देखो, डेली डीप क्लीनिंग तो नहीं कर पाते, पर डेली अगर आप कपड़ा लेके हर जगह मार देंगी ना, तो इससे आपको डीप क्लीनिंग में मुश्किल बिल्कुल नहीं होती है। और वो ये सुबह जल्दी उठ जाओ, अपने थोड़े बहुत काम है वो कर लो, और जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप अपने घर की सफाई अगर थोड़ा थोड़ा लेकर करेंगी, तो अच्छे से आपको त्योहार तक सारी सफाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी टिप्स हैं, ये मैं खुद ही फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस फाइनली मेरा यहाँ सारा काम हो चुका है, और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अपने बाकी के काम भी करूँगी। और अभी टाइम तो कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सुबह से ही आज मतलब अपना मैंने 11 बजे तक काम ख़त्म करा था, और 11 बजे के बाद मैं अपना साफ़ सफाई में लग गई थी। तो सुबह मॉर्निंग में झाड़ू पोछा तो नहीं किया था, सिर्फ झाड़ू लगाई थी मैंने, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो यही होता है ना, चीज़ें पहले से प्लानिंग होती है कि हमें आज क्या करना है, हमें आज क्या करना है, तो फिर हम उसी हिसाब के टाइम टेबल से चलते हैं और चीज़ें ईजिली हो जाती है। एकदम सडनली चीज़ करते हैं ना, तो पता ही नहीं लगता क्या करें कैसे करें। तो फ्रेंड, मैं पहले से ही सोच लेती हूँ कि हाँ आज मुझे यहाँ की सफाई करनी है, कल मुझे इस जगह की सफाई करनी है, तो मेरे लिए चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है, और ये देखिए हमारे रियांशु बाबू भी आ गए हैं, और मैं आपको अपना कमरा दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी होती है मेहनत करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।